हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपको कभी ना कभी इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, 124 पर पावर 372 प्लस 124 पर पावर 373 के योग में एकल अंक कौन सा है। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तब जो वैल्यू आएगा उसमें हम देखेंगे कि इकाई अंक में कौन सा अंक है। हमें यही पता करना है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक में क्या दिखने वाला है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 124 पर पावर कितना है 372 प्लस 124 पर पावर कितना है 373। तो हम 124 कॉमन लेंगे, लेकिन कितना 124 कॉमन लेंगे, टोटल 372 124 को हम ले ही सकते हैं। देखिए 124 पर पावर कितना है 372 है, हमने कॉमन लिया दोनों से 124 372, तो ये पूरा निकल गया बाहर। तो इसके बदले क्या बच गया, यहाँ पर 1, जहां से पूरा निकल गया वहां पर 1। अब देखिए यहाँ पर 124 टोटल कितना है 373 है, यानी कि यहाँ से 372 124 निकल गया, तो यहाँ 124 तो बचेगा ही बचेगा, एक 124 तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया 124 372। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 125। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉमन लिए। देखिए कॉमन का क्या मतलब होता है कि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही मान देगा। मतलब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना बन जाए इतना, यही आएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये बेस दोनों सेम हो गया, इस पर पावर 372 है और इस पर कितना है 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो 372 और 1 क्या हो जाएगा 373 ही हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई का केस में बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। चलिए अब इसके बाद कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए 124 टोटल कितना बार है 372 बार है, तो हम यहाँ पर 124 लिखते हैं 371 बार। ठीक है, 372 में से हमने लिखा 371, तो एक 124 कहाँ गया, तो एक 124 को हमने इसके बगल में, इसका बगल में लिख दिया। बगल में फिर कितना है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ से 124 को निकाल करके बगल में लिखा, तो 372 में कितना 124 बचा 371। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब समझिएगा, देखिए इसके और इसके बारे में सोचिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 371 है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे पहले कौन सा अंक मल्टीप्लाई होगा, ये और ये होगा। और हम जानते हैं कि 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 5 20, मतलब इस पर ध्यान दीजिए कि 0 आने वाला है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। देखिए यानी कि इन दोनों को अगर गुना किया जाए तो सबसे पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, 4 और 5 ही होगा। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, मतलब यहाँ लास्ट में 0 ही दिखने वाला है। तो यहाँ पर दोनों को गुना करने पर जो भी नंबर आएगा उसका इकाई अंक में क्या दिखेगा 0 दिखेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए 124 371 बार है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, ये कितना भी बड़ा वैल्यू हो, ये कितना भी बड़ा वैल्यू हो, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई भी अंक है लेकिन इतना पता चल गया है कि उसका इकाई अंक 0 है, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो जो वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक में क्या दिखेगा 0 दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक में 0 है। दोनों को गुना किए, यहाँ जो वैल्यू आया इसका इकाई अंक में क्या है 0 है। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ये कुछ भी वैल्यू दे, इसको इससे गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक में क्या दिखेगा 0। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा 0। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू, बाय बाय।